स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने जो महिलाओं के बारे में कहा है कि वो 1 ग्रेड की हैं या 2 ग्रेड की हैं या 3 ग्रेड की हैं, ये बहुत हल्की बात है। उनको ये बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये पुरानी बातें हैं, जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने के ऊपर बहुत खतरा होता था। अब जो है भारत आज़ाद है और भारत की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी हद तक आज़ादी है बाहर निकलने की। कई घरों में अब भी यही होता है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उसका कारण जो है वो सामाजिक सुरक्षा में कमी होना है। बाहर जाने से कई महिलाओं को प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, तो इसलिए उनको मना किया जाता है कि आप घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। अब ये जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है तो ये बहुत ही इरेलेवेंट सी बात लगती है। आजकल सब महिलाएं आज़ाद हैं नौकरी करने के लिए या कुछ भी जो वो काम धंधा करना चाहती हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ये अधिकार भारत के संविधान ने सबको दिया है। मुग़ल काल में होता था, बहुत ज़्यादा खतरा होता था, आदमियों को भी खतरा होता था, इसलिए वहाँ पर जाना, बाहर जाना, घर से बाहर जाना जो था उसके ऊपर एक प्रतिबंध सा लगा हुआ था। लेकिन आजकल तो महिलाएं काफ़ी तरक्की कर रही हैं और काफ़ी उन्नति कर रही हैं अपने निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में भी, तो उनको इस तरह से कहना नहीं चाहिए। मेरे विचार में तो ये सारे जो साधु संत और आचार्य वगैरह हैं, इन सबको पकड़ के साध्वियों के साथ इनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो हिंदू जनसंख्या को बढ़ाएं। हिंदू जनसंख्या जो कम हो रही है उसमें इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। करोड़ों की संख्या में साधु संत और साध्वियाँ हैं और वो अपने प्रजनन शक्ति को नष्ट कर रही हैं। वो अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कुछ नहीं कर रही, तो वो एक बहुत बड़ा पाप कर रही हैं अपने पूर्वजों के प्रति। पहले हम ये विचार करते थे कि पितृ ऋण होता है, कि पितरों के प्रति एक ऋण होता है, कर्जा होता है, जो आदमी तभी चुका सकता है जब वो बच्चों को पैदा करे। तो आजकल तो 1 या 2 या 3 बच्चे पैदा करना ही हिंदुओं के लिए जो है ना, ऐसे लगता है जैसे वही एक नॉर्म बन गया है, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो काफ़ी बच्चे पैदा करते हैं और वो हमारे लिए एक ख़तरा बनते जा रहे हैं। इसलिए उस खतरे को भांप के उस खतरे का सामना करने के लिए हमें अपनी जनसंख्या, हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हिंदू इस देश में जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पहले ही 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और वहाँ उनकी दुर्गति ही हो रही है। जो वेस्ट बंगाल है उसमें लोग मिल के हिंदुओं को मार रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ममता दीदी की कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। एक वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आया था भाषण देने टाइम्स लिट फेस्ट इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर। उसने भाषण देना था रेनेसांस ऑफ बंगाल पर, बंगाल के पुनर्जागरण पर उसने देना था अपना भाषण, लेकिन वो बोला नोटबंदी के ऊपर। तो मैंने उससे पूछा, जब वो बाहर निकल रहा था तो मैंने उससे पूछा कि सर आपने बंगाल रेनेसांस पर बोलना था लेकिन बोले आप नोटबंदी पर। तो
आपका क्या मत है? पहले कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा भारत कल सोचता है। तो उस इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि जो वेस्ट बंगाल आज कर रहा है वो पूरा भारत अगले 100 साल में करेगा। मतलब उसका एक तो इशारा बहुत ख़तरनाक था कि जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बंगाल में, अब वही जो है ना नज़ारा बाद में पूरे भारत में नज़र आएगा। तो इससे पहले कि ऐसी स्थिति पैदा हो, जो नवयुवक हैं शादीशुदा हिंदू, उनको चाहिए कि बच्चे पैदा करें ताकि अपनी जनसंख्या बढ़ी रहे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। धन्यवाद।